हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक अस्तित्व सेल विज्ञान के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले जियोलॉजी क्लास 12th का बहुत सारे जितने भी हम लोग सिलेबस तैयार किए थे, वो भले ही हम लोग अपने तरीके से किए या अन्य तरीके से किए, सभी सब्जेक्ट का तैयारी आपका ऑलरेडी हो चुका है। एंड अभी का जो है हम लोग का एकदम गोल्डन कॉइन के जैसा समय है। सबसे पहले कुछ भी पढ़ाने से पहले ना, अभी जो जैसे ही हम इस वीडियो में तो अस्तित्व सेल विज्ञान को बारे में पढ़ेंगे ही, उससे पहले कहीं आपको ये समझना जरूरी है कि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, बिकॉज हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बच रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन अभी एक खुशखबरी आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा कि जियोलॉजी का बहुत सारे सिलेबस का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि हर एक वीडियो सभी इतने सारे वीडियो को तो मैंने अपलोड कर दिया है, इतने सारे क्लास को मैंने ले लिया है, जिससे ये चीज़ बताता है कि मतलब हर एक सिलेबस के उसको टच कर चुका है। ओके, अब बच रहा है क्वेश्चन आंसर के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। लेकिन अभी जैक का जो इन्फॉर्मेशन जो आया हुआ है कि एग्जाम जो है साल भर पढ़ के लास्ट में ही आपको देना है, उसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि उनका इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो आएगा, एक बार आएगा। एंड सभी क्लासेस का एक और बहुत ही ज़रूरी सूचना कि 1 शॉर्ट वीडियो आएगा। लाइक जैसे कि अगर 16 चैप्टर अगर पढ़ने हैं टोटल मिला के, लाइक एग्जाम्पल एक समझना है, तो 16 ही वीडियो रहेगा, जिसमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा का रहेगा। पूरे क्लास को आप लोग को मैनेज करना है। ओके, ऐसे तो रिकॉर्डेड क्लास आपका ऑलरेडी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो दोस्तों, अस्तित्व सेल विज्ञान के एक और नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोग्राफी। लेकिन इसको अगर आप देखिएगा अस्तित्व सेल विज्ञान का इंग्लिश, तो आपको बन जाता है लेयर्ड पेट्रोलॉजी। लेयर्ड रॉक साइंस बोलेंगे, पेट्रोलॉजी नहीं, क्या बोलेंगे? लेयर्ड रॉक साइंस। ओके, लेयर्ड रॉक साइंस। लेकिन उससे भी एक ज़रूरी सूचना कि अस्तित्व सेल विज्ञान नाम से स्पष्ट है। अस्तित्व मीन्स आप समझ रहे हो क्या होता है? अस्तर मीन्स इसका क्या होता है? लेयर। क्या होता है? लेयर। एंड सेल विज्ञान का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? सेलिकी। लेकिन भैया यहाँ पे सेलिकी नहीं पढ़ना है। सेलिकी मतलब जो होता है ना पेट्रोलॉजी, तो वो पेट्रोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसमें हमको क्रम पढ़ना है। समझिएगा क्या पढ़ना है? क्रम, क्रम विन्यास, क्रम विन्यास। लाइक एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमारी नंबर 1 इसमें टॉपिक को हम ऐड करते हैं, पृथ्वी का निर्माण हुआ। क्या होता है? पृथ्वी का निर्माण होता है। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक बनावट का जो सबसे, मान लीजिए कि हमारे पास एक पृथ्वी है, तो इसके तो आपको पता है पृथ्वी का 3 परत होता है। वो सभी चीज़ें के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। लाइक जैसे आप क्लास 11th में जानते होंगे, ऊपर वाले परत को सियाल कहते हैं, नीचे वाले को सीमा, एंड लास्ट वाले को नीफे कहते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे से अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भैया इसमें नीफे ही क्यों है, उसको सीमा ही क्यों, उसको सियाल ही क्यों, सब कुछ अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज़ नहीं कि उसमें ये अधिकता है तो वो है, तो ये सब नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा और भी आसान तरीके से पढ़ते हैं। एक लॉजिक है। लाइक जैसे हर एक चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे पूरा जैविकी का, तो उसमें भी मैंने एक बेस आपको दिया था, एक बेसिक दिया था, वैसे इसमें भी है। सबसे पहले हमको सर्वप्रथम पृथ्वी के निर्माण के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के निर्माण के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हो सके तो नॉर्मल हम लोग एस्ट्रॉयड का, जैसे क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ आते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण, तारों का निर्माण, तो तारों के निर्माण जिस टाइप से हुआ था उसी प्रकार से इसका भी हुआ है। हम इसको अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, नॉन स्टॉप, नॉन एडिटिंग, एकदम बढ़ते चलिए आगे। जो भी होगा, जो को सब होगा इसी में। नंबर 2 कि पृथ्वी का जो बनावट है, पृथ्वी के आंतरिक जो बनावट है वो क्या है, आंतरिक बनावट है वो क्या है। जनरल लोग, सभी लोग देख सकते हैं कि आखिर हमारी धरती है क्या। तो बनावट अगर होगा तो आप समझ रहे हो ना कि अगर ये गोला पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट इतने बड़े गोला का निर्माण नहीं ही हुआ होगा, नहीं ही हुआ होगा। बस इतना आप कन्फर्म रहना। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि क्या है। अब आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल टॉपिक पे कि क्या है। तो साथियों, बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक में, जो कि बहुत ही बेहतर है। मैं आप सभी से उम्मीद इतना तो कर ही सकता हूं कि आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले चीज़, पढ़ने से पहले ना कहानी को सुनना पसंद ज़्यादा करना है, बिकॉज सुनिएगा तो आपका थ्योरी मजबूत होगा। एंड जितने भी ये
जैक का जो क्या बोलते हैं ढकोसलेबाज जितने भी पैटर्न आते हैं सभी से आपको छुटकारा मिल सकता है, बिकॉज थ्योरी इज द बेसिक नॉलेज। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं इसमें नंबर 1, पृथ्वी की रचना कैसे हुआ, समझ रहे हो। लेकिन उससे पहले अगर आपसे हम पूछें कि भाई सौरमंडल क्या है, सौरमंडल जानते हैं आप, सौरमंडल, चलिए लिखते हैं थोड़ा सा। देखिएगा अभी आपको अस्तित्व सेल विज्ञान आप पढ़ रहे हैं ऐसा आपको लगेगा ही नहीं, आपको कुछ अलग लगेगा, लेकिन क्या लगेगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले सौर मंडल के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल को इंग्लिश में हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सभी लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देखेंगे इस वीडियो को। सौर मंडल को क्या हम लोग बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, सौर मंडल का मुखिया जी किसको बोलते हैं, सन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सन को, किसको, सूर्य को, सन को। अब एक क्वेश्चन है कि सौर मंडल, हर एक अर्थ के पीछे, हर एक शब्द के पीछे एक अर्थ छुपा हुआ रह रहा है, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट, आवाज़ का इशू नहीं होना चाहिए आपको। सन मीन्स सूर्य। सूर्य, आपको क्या पता था कि सूर्य क्या है, एक तारा है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्या पढ़ा रहे हैं, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ओके, इसका मुखिया जी कौन है, सूर्य है। सूर्य क्या है, एक तारा है, इतना तो आपको पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो उसका कंफर्मेशन हम अभी कर देंगे। ओके, तो सूर्य क्या है, एक तारा है, समझ में आ गया। अब जो हमारा पृथ्वी ग्रह है वो सौर मंडल के ही अंतर्गत आता है, कंफर्म। जो हमारा पृथ्वी ग्रह है वो सौर मंडल के ही अंतर्गत आता है। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपसे उससे भी पहले आपको थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज लेना चाहिए। अब समझिएगा हम लोग कहाँ हैं, सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, सौर मंडल के अंतर्गत। अब देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रह्मांड। इसको दोस्तों इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्स। ब्रह्मांड को क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। उससे भी एक और बेहतर टॉपिक हम खोजते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, तो ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे होता है, या कि ब्रह्मांड में हम लोग बोलते हैं ना कितने तारे हैं, क्या हैं। तो देखिएगा, लॉजिक समझिएगा। एक आपको हम स्टाइल बताते हैं। नंबर 1, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग रह रहे हैं, हम मीन्स हम लोग हो गया। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, लॉजिक समझिए। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी कहाँ पे है, तो पृथ्वी किसके अंतर्गत है, अभी जस्ट बताया आपको, सौर मंडल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, सौर मंडल के अंतर्गत। सौर मंडल किसके अंतर्गत है, तो सौर मंडल है। सौर मंडल में क्या चीज़ के बारे में, हम लोग एक तारा के बीच में हैं। हम लोग का मतलब सौर मंडल मीन्स कि एक सूर्य है, सूर्य के ही हम लोग आसपास में रहने वाले हैं, मीन्स उसी के फैमिली मेम्बर हैं, एक सूर्य का फैमिली मेम्बर है। ओके, तो इसको हम लोग सौर मंडल बोल रहे हैं। वैसे ही सौर मंडल से बड़ा एक चीज़ होता है सौर मंडल, ये नहीं कि सब जगह सौर मंडल ही होगा, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग रहते हैं, उसको आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। सौर मंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलेंगे, आकाश गंगा को इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की वे, सूर्य। अब आकाश गंगा का जो हम लोग का आकाश, जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसको हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी। समझ में आ गया। और बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब एक ऐसा चीज़ जो अभी आपको हम बताने वाले हैं, तो आप कल्पना कीजिएगा तो लगेगा कि क्या दुनिया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये है पूरी दुनिया। ओके, ये है पूरी दुनिया। यहाँ हम पृथ्वी, पृथ्वी के बाद सूर्य, सूर्य के बाद आकाश गंगा से भी बड़ा ब्रह्मांड। ओके, अब हम लोग से अगर कोई पूछे, हमसे तो मोस्टली यही कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम भैया ब्रह्मांड के। कोई आपसे पूछे ना कि कहाँ, जैसे याद इसको कैसे कीजिएगा, धैर्य उड़ जाएगा दिमाग का, याद कैसे कीजिएगा। कोई पूछे भैया कहाँ रहते हो, तो आप ये बोलना कि भैया हम ब्रह्मांड के मंदाकिनी आकाश गंगा के सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, ऐसे बताना है। आगे समझ में, ऐसे। इंग्लिश में भी बता सकते हैं कि हम भैया यूनिवर्स के मंदाकिनी मिल्की वे में सोलर सिस्टम के अंतर्गत अर्थ एक प्लेनेट है, उसी पे निवास करते हैं। कंफर्म,
चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कि हमारा निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमको किसको पढ़ना पड़ेगा, आप खुद ही दिमाग लगाना। आप किसको पढ़ोगे आगे, अगर हम पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, पृथ्वी पढ़ना है तो जियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, सौरमंडल पढ़ना है तो सौरमंडल का बुक पढ़ना पड़ेगा, आकाश गंगा ब्रह्मांड, मीन्स ये तीनों में हमको एस्ट्रोनॉमी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, एस्ट्रोनॉमी। टॉपिक आप कहिएगा कि सर आप कहाँ आकाश में जा रहे हैं, इसमें तो आश्रित चल विज्ञान पढ़ना है धरती के अंदर। भैया हम बता रहे हैं, रुकिए, लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है ये सब। चलिए, तो ये सब आपको तो पहले एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ना एस्ट्रोलॉजी में ही थोड़ा सा इंट्रो करते हैं, आते हैं अंदर में हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ हम लोग अभी नहीं करेंगे, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा अगर डायरेक्ट पृथ्वी के बारे में बात करें तो। देखिए, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन चीज़ आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। आकाश गंगा के आपने नाम सुना, आकाश गंगा के नाम सुना। आकाश गंगा में उससे पहले एक तारा, क्या होता है, एक तारा, मान लीजिए एक तारे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका जब निर्माण होता है तो उन सभी तारों का निर्माण के पीछे एक बहुत अच्छा कहानी होता है, बिग बैंग। क्या नाम आता है, बिग बैंग। बिग मीन्स होता है बड़ा और बैंग मीन्स होता है विस्फोट। क्या होता है, बिग बैंग, बिग बैंग। अभी आपको हम बताते हैं कि ऐसा सभी चीज़ों के बारे में, पृथ्वी के बारे में पढ़ें, पृथ्वी का निर्माण पढ़ें, चंद्रमा का निर्माण पढ़ें, तारों का निर्माण पढ़ें, ब्रह्मांड का निर्माण करें, सब कुछ में आपको बिग बैंग पढ़ना ही है। ओके, तो एक तारे की अगर निर्माण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो बिग बैंग के कारण हुआ है, बड़ा सा विस्फोट के कारण। मीन्स कि अब आप कल्पना कीजिए कि हम लोग जन्म भी ना लिए होंगे, पृथ्वी भी नहीं जन्म लिया होगा, कुछ भी ना, कोई ग्रह नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उस समय क्या था, ऐसा होता था कि बहुत, जिस प्रकार से काल्पनिक चीज़ें हैं, क्योंकि काल्पनिक एनसीईआरटी बुक में आपको क्लास 11th वाले मिल जाएगा कि बहुत सारे बड़े बड़े पदार्थ, जो कि पृथ्वी तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इससे लगभग 200, 400, 800, 1000 गुना बड़ा बड़ा पदार्थ ऐसे ही भटकते रहते थे। कहाँ भटकते रहते थे, कहाँ बोलें, ब्रह्मांड भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ब्रह्मांड का उत्पत्ति ही नहीं हुआ था। समझिएगा, ब्रह्मांड का उत्पत्ति ही नहीं हुआ था, तो ऐसे ही भटकते रहते थे। तब होता है कि जब भटक रहे हैं तो आपके पास कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई भी आपका कोई ब्रेकर नहीं है, कोई भी कंट्रोलर नहीं है, तो आप तो चले जाओगे ना, जैसे जा रहे हो वैसे ही। तो बहुत बड़ा सा हम ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं, यूनिवर्स की, समझिएगा, ऐसे ही रचना हुआ था। ऐसे आप रिलीजियस बुक्स में देखिएगा अलग अलग है, लेकिन जो साइंस कहता है वो ये कहता है कि भैया बहुत बड़ा, पृथ्वी से लगभग 1000 से भी बड़ा गुना। और ये हम कब की बात कर रहे हैं, 13.7 अरब साल पहले की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं, 13.7 अरब साल पहले। क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो आपको बताना होगा आज से 13.7 अरब साल पहले, मीन्स 14 अरब साल हम लोग बोल सकते हैं, तब भी कम ना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही है। तो इतना साल पहले हमारा क्या हुआ, तारा का निर्माण नहीं हुआ, ये पूरे ब्रह्मांड की। कैसे हुआ, बड़े बड़े जो पदार्थ थे आपस में टकरा गए, क्योंकि कोई उनका कंट्रोलर ही नहीं था, तो आपस में क्या होते हैं, वो टकराते हैं। तो टकराने के बाद क्या होता है कि टकराते हैं तो सभी टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, क्योंकि समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा सा टुकड़ा। हम लोग पृथ्वी पर आते हैं तो हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी कितना बड़ा, लेकिन पृथ्वी एक चिट्टी के समान है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बड़ा सा चीज़ क्या होता है, वस्तु, पिंड, जिसको खगोलीय पिंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल थिंग, वो जो भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें आपस में टकराती है तो बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है का निर्माण होता है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि बहुत बड़ा बड़ा जो टुकड़ा था आपस में टकराता है, पहला कॉन्सेप्ट। नंबर 2 कॉन्सेप्ट कि जब वो टुकड़ा इतना स्पीड में टकराता है कि वो तो बना लिया पदार्थ, लेकिन दोस्तों उससे भी अच्छा चीज़ कि जब वो पदार्थ बनता है तो वो भी आपस में भटकने लगता है। अब जब वो चीज़ भटक रहा है तो अब उन सभी चीज़ जो होता है ना, कि मान लीजिए कुछ चीज़ें हमारे नज़दीक होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबको बटोर लो, अखबारी में ले लो। ऐसे जैसे टुकड़ा हुआ तो एक बड़ा सा टुकड़ा होगा, उस समझिएगा लॉजिक, एक बड़ा सा टुकड़ा हुआ, उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, सबको आपस में अखबारी के जैसे से बटोर दिया कि आ जाओ, तू हमारा बेटा है, तू हमारी बेटी है, ऐसे है ना। वो चीज़ कैसे बना, उस चीज़ों के पीछे जो हाथ है। अब हम लोग बोल लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई,
कि बड़ा सा टुकड़ा में बिग बैंग होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है, मीन्स टकराहट की वजह से, तो ब्रह्मांड की रचना हो गई, कोई वस्तु इधर कोई वस्तु इधर, ठीक है ऐसे। अब क्वेश्चन है कि तारों का निर्माण, तो हम बोले ना कि ऐसे अखबारी में ले रहा है ऐसे 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 कि तू मेरा है, आ जाओ आप सभी लोग मेरे हो, ऐसे हो ऐसे, तो अखबारी हो गया। तो ऐसे ले रहा था, अखबारी लेना मीन्स गोद लेना, ऐसे ये सब देहात की भाषाएं हैं, ठीक है। तो वैसे तब तारा का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके पीछे की कहानी है, एक चीज़ जो चीज़ आपस में बना वो बादल जैसा बन रहा था। क्या बन रहा था? बादल जैसा। जैसे बादल हम लोग किसको बोलते हैं कि बारिश के बूंदे एक जगह जमा हो जाते हैं तो उसे बादल बोलते हैं। तो बादल जैसी संरचना, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सब आ जाए और ये क्या बन जाए? बादल जैसी संरचना। तो इस प्रकार से दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। और हिंदी में दोस्तों उसको बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। तो निहारिका बोल दिए। अब निहारिका 2-3 प्रकार के निर्माण हो गया। पहला निर्माण ऐसे हुआ, अभी हम तारा का निर्माण कर रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको, तारा का निर्माण कर रहे हैं एक स्टार का, कि एक स्टार का निर्माण कर रहे हैं। ओके, तो निहारिका, अब निहारिका में 2 चीज़ें थी। नंबर 1, उसमें केवल गैस थी। क्या थी? गैस थी। और बताया जाता है कि बड़ा सा पिंड था। तो बड़ा सा पिंड, हम ये नहीं बोले थे कि बड़ा सा पिंड है तो ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में आपका वो पिंड है। वो पिंड था गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। दिमाग लगाइएगा, बड़ा सा पिंड हम बोले हैं लेकिन सॉलिड स्टेट नहीं, बड़ा सा गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब वो चीज़ क्या होता है? टकराता है, टकराने के बाद फूटता है। बड़ा सा चीज़ था, बड़ा सा गैस का गोला यहाँ पे है, तो वैसे बोला कि आ जाओ मेरे पास, वैसे ही करके गैसीय अवस्था में नेबुला बनता है, मीन्स बादल का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? बादल जैसी संरचना को निहारिका कहते हैं। और निहारिका पूछता भी है क्वेश्चन जियोलॉजी में कि निहारिका क्या है, तो हमारे सौरमंडल में या ब्रह्मांड में वे सभी चीज़ें जो आपस में मिलकर बादल जैसी संरचना का निर्माण किए हैं उसे हम लोग निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निहारिका कहते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट ये चीज़ गैस थी। क्या थी? गैस। अब बताते हैं तारा का निर्माण कैसे होता है। तारा के बारे में हम लोग उतना विस्तृत नहीं जाएंगे, सॉलिड एकदम पढ़ेंगे, सॉलिड पॉइंट पे, ठीक है। उसमें गैस था आपका हीलियम गैस। कौन सा गैस होता है? हीलियम। हीलियम का संकेत आप सभी को पता है कि He होता है। तो वहाँ पे कौन सा गैस आपका जन्म लिया? हीलियम गैस उस जगह पे होता है। मीन्स कि वो जो गैस का जो गोला था, किस गैस का था? हीलियम गैस का था। तो हीलियम आपका क्या होता है? तारा में, मतलब वो हीलियम मुताबिक तारा का स्टार नाम भी नहीं दिया गया। ओके, अब हीलियम से बहुत लाखों करोड़ों साल पहले, क्योंकि ये सब कांड हो रहा है हमारा 13.7 साल पूर्व, अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले। तो इतना कॉन्सेप्ट देने के बाद हीलियम जो है हाइड्रोजन में चेंज होता है, लेकिन इसके बीच में करोड़ों का समय लगता है, करोड़ों साल का समय लगता है, अरबों साल का समय लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके हीलियम से हाइड्रोजन बनता है। और ये जो प्रक्रिया होता है हीलियम से हाइड्रोजन बनने का, उसको हम लोग संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन। आप लोग फर्टिलाइजेशन वाला संलयन मत पढ़ना, बिकॉज जियोलॉजी का सबसे ज़्यादा ये खासियत है कि बायोलॉजी वाले ही जियोलॉजी लेते हैं। तो आप लोग संलयन वाले मत चले जाना। ये किस चीज़ का है? हीलियम और हाइड्रोजन, ये खगोलीय वाला संलयन है, एस्ट्रोलॉजी वाला। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों तारों का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? तारों का। अब आपसे कोई पूछे कि तारों का निर्माण किस चीज़ से हुआ, तो नेबुला से। किस चीज़ से? नेबुला से। तारों में कौन सा गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन, ऐसे। अब तारों का निर्माण अभी भी हो रहा है। तारों का निर्माण अभी भी, बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं, उल्का पिंड है, जो कि आपस में पूरे सौरमंडल हम लोग बोलते हैं, तो सौरमंडल बार बार बोला जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में अभी भी छोटे छोटे पिंड जो है भटक रहे हैं। तो वो चीज़ जो है नेबुला का निर्माण करते हैं, और तारों का निर्माण अभी भी हो रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ब्रह्मांड का आकार में भी वृद्धि हो रहा है। हालांकि आकार कितना है ये चीज़ नहीं पता चल पाया है। ओके, तो इस प्रकार से तारा बन गया। अब इसी प्रकार की प्रोसेस से अरबों खरबों तारों का निर्माण होता है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये है भैया कि भाई कितना तारा है वो भी बता दो। तो आपको मैं बता दूं, अब आकाशगंगा हम लोग देखिए कैसे पढ़ते हैं। एक आकाशगंगा पहले कहते किसको हैं? मिल्की वे किसको बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ द स्टार्स, ठीक है। मतलब कि मिल्की वे, पूरे तारों का समूह को क्या बोलेंगे? मिल्की वे।
आप कभी छत पे रात में सोते होंगे तो ऐसे चश्मा उतार के ऊपर जाके देखना कि भैया तारा कितना दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं नज़र आए तो चश्मा लगा लीजिएगा, क्लियर नज़र आएगा। क्या हो जाएगा? तारा। देखिएगा ना, एक ही जगह पे कच्चर पच्चर एक के भी एकदम भरल रहता है, ऐसे ऐसे पता नहीं चलेगा, लगेगा ना कि एकदम कोई ओढ़ना बिछौना जो होता है ना, उसको बिस्तर लगा के एकदम प्लेन करके रखा हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद लगेगा एकदम, और पता ही नहीं चलेगा। जैसे गिनती आप गिन रहे हो ना, तो कोई मोटा होता है, छोटा छोटा, तो वो चीज़ आपको नहीं पता चलेगा, तो इतना बड़ा बड़ा होता है। अब आपको ऐसा चीज़ कि जो ऊपर से नीचे आपको ज़्यादा, जो जितना ही बड़ा तारा दिखता है तो उसको आपको बड़ा नहीं समझना है। बड़ा नहीं है, साइज वो बराबर ही होता है, लगभग होता है सबका साइज लगभग। लेकिन जब वो चीज़ ऐसे, मतलब कि जो जितना ही बड़ा आपको दिख रहा है, समझिए वो धरती के करीब है, मीन्स नज़दीक है। तो अभी तक सबसे नज़दीक तारा हमारे लिए क्या है? सूर्य है। वही हमारे को लाइट देता है। अब देखिएगा तापमान पे हम लोग आते हैं। नॉर्मल की जब निम्न तारा, उसका जब निम्न तापमान रहेगा तो निम्न ताप पर उसका कलर हो जाएगा लाल। कितना रहेगा? लाल कलर का वो रहता है। मीन्स कि लगभग 5500 या 5500 नहीं बोल सकते हैं, 6000 डिग्री से थोड़ा सा अगर कम होगा तो उस तारों का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कैसा रहेगा? रेड। इसके बाद दोस्तों एक होता है कि मध्यम, मतलब मिडिल ताप रहेगा, मध्य ताप रहेगा, तो उसका कलर सफ़ेद हो जाएगा। कैसा रहेगा? सफ़ेद। तो इस पोजीशन में जो सूर्य का जो टेम्परेचर है, सूर्य नहीं, पूरे कोई भी एनी स्टार, तो उसका 6500 डिग्री मीन्स 6500 डिग्री के अगर लगभग में टेम्परेचर है तो उस तारा का जो कलर है सफ़ेद होता है, एंड उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? मिडिल टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कि मतलब इतना नहीं, इसके करीब, मतलब 6500 के करीब टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद एकदम अधिकतम ताप, उच्च ताप हो जाए तो उसका कलर हो जाता है आपका नीला। क्या हो जाएगा? नीला। इसमें करीब 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आप हमें ये बताओ कि भैया गुस्सा में आप लाल हुए होगे, सफ़ेद तो हुए होगे, बट कभी नीला हुए हो? तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर नहीं, नीला नहीं हुए हो। हाँ, गुस्सा से काला बड़ी होते हैं, ठीक है, क्योंकि गुस्सा में बहुत जलन होता है। तो गुस्सा में लोग आजकल जलते रहते हैं ना एक दूसरे से। अभी टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है, और कुछ कुछ तो हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़, लेकिन आप मेरा पोस्ट देखिएगा तब अभी इंक डाल रहे हैं, इसीलिए ये सब बातें निकल रही है, कुछ समझिएगा, एक मिनट ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक कमेंट आया मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे, उसको हम लाइक किए, बोले कि पहले ना आप एक अच्छा सा स्टूडेंट बनिए, उसके बाद आप पढ़ाने बैठिए। तो हम बोले कि भाई तू कोई गवर्नमेंट है का? तो अच्छा वो ठीक है। तो उससे हम एक क्वेश्चन पूछे कि भाई एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? तो बोल रहा है कुछ नहीं। पूछा मुझसे कि काम क्या करते हो? बोला कि कुछ नहीं। तो कुछ नहीं करता है श्रीमान। तो उसको बोले कि तब तो आपको एकदम दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आप कुछ नहीं काम करते हो। बस समझ गया बेचारा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समझिएगा। निम्न टेम्परेचर पे लाल, वो सब इग्नोर करो यार, क्योंकि जलने वालों को जलने दो, जहाँ नाम है वहाँ बदनाम होगा। निम्न ताप तो लाल 6000 डिग्री से कम रहेगा टेम्परेचर, मध्य ताप सफ़ेद 6000 6500, उस टेम्परेचर पे कलर कैसा? नीला ब्लू हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कितना? 7000। क्वेश्चन है आपसे, सूर्य का रंग कैसा आपको नज़र आता है? क्या नीला, लाल या सफ़ेद? तो आप बोलोगे सर सुबह जब उगता है ना तो लाल दिखता है, और खड़ा होता है तो सफ़ेद दिखता है। मतलब सूर्य के जस्ट सर के ऊपर रहेगा तो कैसा लगेगा? सफ़ेद। लेकिन नहीं, तो इसी हिसाब से अंदाज़ा आप लगाइए, नीला तो दिखेगा नहीं ना, नहीं। अब आप प्रकाश के प्रकीर्णन वाला सिद्धांत में मत चले जाना फिजिक्स में, यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी में है कि हाँ ये सही बात है कि एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा है, इसलिए। तो 6000 डिग्री के लगभग में हम लोग बोलते हैं कि नहीं कि सूर्य का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कमेंट? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग ये बोलते हैं कि अब तारों का तो निर्माण हम लोग कर लिए। क्या कर लिए? तारों का निर्माण हो गया। किस चीज़ से हुआ?
निहारिका से। किस चीज़ से? निहारिका से। इंग्लिश में निहारिका को क्या बोलते हैं? नेबुला से। अगर 6000 डिग्री सेल्सियस तारों का टेम्परेचर है तो क्या बोलेंगे, उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। अगर 6.5 है तो सफ़ेद, उससे भी ज़्यादा है तो 7000 है तो नीला। इससे ज़्यादा गर्म कुछ भी चीज़ दुनिया में, इस दुनिया में है ही नहीं। आगे समझ में? नीला कलर अगर कोई हो जाता है गुस्सा से, गुस्सा तो उसके अंदर आएगा ही नहीं क्योंकि जल जाएगा खुद ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब सौरमंडल हम लोग अभी ना पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अब पढ़ेंगे कि जो भैया हमारा सूर्य था, क्या था? सूर्य था। तो ये सूर्य का भी निर्माण हमारा इसी कारण से ऐसे ही हुआ है। सूर्य का भी निर्माण कैसे हुआ है? जस्ट ऐसे ही हुआ है। मतलब सूर्य क्या है? एक तारा है। तो हम लोग अब बोलिएगा, क्वेश्चन एक है, आपसे कोई पूछे कि सौरमंडल में कितने तारे हैं? सौरमंडल में कितने तारे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि अरबों लाखों करोड़ों तारे हैं? नहीं, सौरमंडल में मात्र एक तारा है। कितने तारे हैं? एक तारे। आकाश में कितने तारे हैं? तो आप बोल देना अरबों तारे, खरबों तारे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सौरमंडल में कितने तारे? एक तारे हैं। कौन तारा का नाम है? सूर्य। कौन सा? सूर्य। हाँ, उसके अलावा आप बोल सकते हैं, अभी बताते हैं आगे। नेक्स्ट, तो अभी देखिएगा इस प्रकार से सूर्य। अब देखिए कि जो ब्रह्मांड में कितने तारे हैं उसके बारे में, कि आकाशगंगा तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। तो एक आकाशगंगा बनाने में, एक आकाशगंगा बराबर 1 अरब तारा। लगभग में कितने तारा? 1 अरब तारा। आप इसी से अंदाजा लगा लेना। एक आकाशगंगा मीन्स एक तारा मंडल बनाने में कितने अरब तारा लगेगा? 1 अरब। वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को बनाने में और एक अरब, अब समझिएगा, 1 अरब तारा मिलेगा तो 1 अरब आकाशगंगा, एक आकाशगंगा बनेगा। वैसे ही बताया जाता है अभी तक कि पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में कितना आकाशगंगा लगा है? अरबों आकाशगंगा। 1 अरब नहीं, अरबों आकाशगंगा लगा हुआ है। आकाशगंगा लगा हुआ है। अब आप समझ लो कि पावर कितना है। एक आकाशगंगा बनाने में 1 अरब तारा, तो पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में अरबों आकाशगंगाएं मिले हुए हैं। समझ रहा हो ना कितना पावर है? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तो इतना डीपली हम पढ़ाए नहीं तो ब्रह्मांड में ही लगेगा कि 2-3 घंटा बच जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, अब इतना हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिए, लेकिन अभी तक बोला जाता है ना कि प्राण निकलता है तो ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जाएगा भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। प्लस में ब्रह्मांड पढ़ लिए, लगभग 100 से ऊपर आकाशगंगा भी पढ़ लिए, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में पता है कि क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि धार्मिक और स्टडी पॉइंट से लेकर, मतलब साइंस और धार्मिक किताब में हमेशा लड़ाई होती रहती है। समझ में आ गया? टकराव, कुछ भी मिलेगा नहीं, आपका माइंड उलझे हुए रहेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इस पर विश्वास किया जाना चाहिए, ना कि उस पर। ओके, नेक्स्ट। तो ये चीज़ हो गया। इसी का एक टुकड़ा है हमारा, इतना अरबों में से इतना एक छोटा सा टुकड़ा हमारा है सूर्य। इस सूर्य के चलते 8 ग्रहों का निर्माण होता है। कैसे? अभी उसको समझिए। सूर्य के सामने से एक बहुत बड़ा सा पदार्थ चलता है, मतलब भटक रहा है। अभी भी जब टुकड़ा हुआ है तो भटकेगा ना, मान लीजिए उतना तो सब कुछ एक होता है ना सिचुएटेड कि अपने जगह पे स्थित रहो, तो ऐसे नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चीज़ भटक रहा है। अब वो चीज़ भटका, वैज्ञानिक का जो नंबर 1 जो दावा था वो चीज़ था, कुछ भटक रहा था। भटकते भटकते सूर्य का टेम्परेचर आपको पता ही है 6000 डिग्री, उस समय तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि गैस का गोला था सूर्य भी, और उस समय आग, मतलब सूर्य का निर्माण हो चुका था, टेम्परेचर भी था। ओके, तो उसके सामने से बहुत बड़ा पदार्थ टूटा। तो बहुत बड़ा सा पदार्थ टूटा, जितना सूर्य से भी बड़ा सा पदार्थ, मतलब सूर्य बड़ा था और इतना टेम्परेचर की वजह से ये पदार्थ फूटा, तो फूट के टुकड़ों में बंट गया। क्या हो गया? टुकड़ों में बंट गया। समझिएगा लॉजिक, आपको हम एनसीईआरटी के बेस पे बता रहे हैं। तो टूटा तो सूर्य मान लीजिए इतना है हमारे पास, तो एक बच गया यहाँ पे हमारा बुध। सबसे छोटा सा ग्रह क्या है? बुध है। इसके बाद एगो शुक्र हो जाता है, ये जो बुध है बहुत ही छोटा होता है। इसके बाद शुक्र हो जाता है, इसी के जस्ट लाइक एक पृथ्वी हो जाता है। पृथ्वी के बाद एक मंगल हो जाता है, मंगल से भी बड़ा एगो बृहस्पति हो जाता है। उसके बाद शनि हो जाता है, शनि के बाद यूरेनस हो जाता है, इसके बाद नेपच्यून हो जाता है, एक बाद उन्हें प्लूटो हो जाता है। समझ में आ गया? इतना टुकड़ा बन गया बड़ा सा चीज़ को। अब समझिए थोड़ा सा इसके बारे में जी के। बुध पर आप लोग का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भैया बुध पर जो है ना वो क्यों नहीं पाया जाता है गर्मी,
क्योंकि सूर्य तो आग है ना, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। क्या है? बुध है। तो बुध जब है तो बुध पर ना ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, तो आपका शुक्र पर ही क्यों रहता है गर्मियाँ इतना ज़्यादा? ठीक है, शुक्र। अब आप देखिएगा लाइन आ रहा है पृथ्वी पे कैसे कैसे पृथ्वी का रचना हुआ था। ये वैज्ञानिक का मानना गलत हो गया था, बिकॉज ये बड़ा सा ये चीज़ था। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए थोड़ा सौरमंडल में भी अब आ गए हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। मंगल एंड इसको बोल देते हैं बृहस्पति, इसको बोल दिए शनि, इसको बोल दिए यूरेनस, ठीक है, इसको बोल दिए नेपच्यून, समझिएगा रिवीजन है। इसको क्या बोल दिए? प्लूटो। प्लूटो सब उधर हम बताएंगे सब कुछ। बुध जो है सूर्य के बहुत नीचे है, मतलब नीचे की बात नहीं, एकदम जस्ट एकदम सामने है। अब क्वेश्चन ये है कि भैया यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बहुत समीप है। तो समीप में समीप ये चीज़ है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है। तो सूर्य के नज़दीक है बेटा के, आता है गर्मी, दिन में पकड़ लेगा 443 डिग्री सेल्सियस, 411 डिग्री सेल्सियस दिन में पकड़ लेता है। रात में अचानक से ठंडा हुआ तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, तो क्या होगा? रात में -400, -211 डिग्री, -125 डिग्री ऐसे चला जाता है टेम्परेचर। इसलिए गर्मी होते रहता है, ठंडे होते रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है ज़्यादा। समझ में आ गया? लेकिन फिर भी गर्म गैस गर्म ग्रह है। ओके, लेकिन ये आग ही है एक तरीके से, क्योंकि इसकी इतना जस्ट तो बहुत, एक बार लगेगा तो दिन में आग लगने लग जाएगा, रात में अंदर मतलब बर्फ़ जमने लगेगा, ऐसे हो जाता है जस्ट इसके बाद। लेकिन क्योंकि अच्छा एक बात बताइए कि सूर्य कितना नज़दीक है तो रात कितना समय का होता होगा? लेकिन ये घूमता है ना, घूमता है तो बहुत धीरे धीरे घूमता है, स्पीड ना घूमता है, बहुत स्लो घूमता है, बहुत स्लो घूमता है। इन्हें वाला में बर्फ़ पड़ रहा है, इधर वाले में ये आग पकड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, जब पृथ्वी घूमता है ना ऐसे, पृथ्वी का तो मान लीजिए गति होगा ना, तो एक गति ऐसे, ऊपर से लाइट आ रहा है तो इधर लाइट, इधर अंधेरा, तो ऐसे होता है वहाँ पे। तो वो ग्रह उतना गर्म नहीं है, समझने के लिए आपको। एंड ऐसा है भी, शुक्र ग्रह पे क्या है, ये जो नंबर 2 वाले पे है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर है। क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर है। और उस एटमॉस्फेयर में क्या है भैया, क्योंकि जीवन वहाँ पे संभव नहीं है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में CO2 का 99% पाया जाता है। मतलब कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में CO2 गैस जो है 99% है, मतलब 99%, और 1% अन्य गैस है। समझिए 1% अन्य गैसों का क्या वैल्यू होगा जब एक ही प्रकार के गैस आपका कितना है? 99%। लाइक पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे 78% नाइट्रोजन है, 78%, तो 78 ना है नाइट्रोजन, एक ही किस्म का पूरा नहीं ना है 99, तो यहाँ 99 है। और CO2 गैस अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर को ग्रहण करता है लेकिन उसको रिलीज नहीं कर पाता। और CO2 गैस आपको पता होगा कि कितना गर्म एंड भारी गैस होता है। सूर्य का टेम्परेचर ग्रहण करता है, सूर्य का टेम्परेचर ग्रहण करता है, लेकिन CO2 का ये है मैटर, तुमको जितना आना है उतना आ जाओ, लेकिन हम बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम भैया मोटा गैस हैं, हम भारी गैस हैं, हम आप तुम पर दबाए रखेंगे ऐसे। CO2 क्या है कि सूर्य की गर्मी को यहाँ पे रख ले रहेगा, लेकिन इसको बाहर निकलने नहीं देगा किसी के पास, इसीलिए एकदम ना इतना गर्म रहेगा शुक्र ग्रह, एकदम थपथपत रहेगा आग एकदम ऐसे, इतना गर्म। ठीक है, और इसकी जो बनावट है ना थोड़ा सा तो पृथ्वी के लगभग ही है, पृथ्वी के जस्ट लगभग है। इसीलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन जो पृथ्वी के चाचा है कौन है, पृथ्वी के चाचा कौन है, पृथ्वी की मौसी कौन है, पृथ्वी की बहन कौन है, जुड़वा बहन कौन है, पृथ्वी की नानी कौन है, नाना कौन है, मामी कौन है, मौसी कौन है, सब कुछ शुक्र है। कौन है? शुक्र है। समझ में आ गया? इसी को हम लोग सांझ के तारा बोलेंगे, सांझ मतलब इवनिंग स्टार बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं, भोर का तारा, सब कुछ बोलिए, क्योंकि ये नाना चाचा मौसी सब है शुक्र। पृथ्वी पर, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। मंगल में यहाँ पर धूल कण है, यहाँ पे एक पठार है, लेकिन मंगल पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन वहाँ की संरचना जो है रेत जैसी है, बालू जैसी है, लाल लाल धूल धूल कण जैसी है। बृहस्पति आपको पता है बहुत बड़ा है, लेकिन ई पगला के पास पता है उपग्रह 16 गो है, एक अनगिनत है। जैसे होता है ना कि एक लवर है, उसके बहुत सारे और लवर रहेंगे, एक्स वाली कहानी बोल रहे हैं, उसका 50 एक्स रहेगा, अगल बगल चक्कर काटत रहेगा, इन्हें उन्हें ओरिजिनल एक आध गो से बात करेगा। तो इसी ओरिजिनल इतना छोटा है, 16 गो से बढ़िया से बात करता है, रख ले 88-89 गो ले,
ठीक है, ऐसे इसका कांड होता है। और पृथ्वी का एक आपको उपग्रह पता ही है, चंद्रमा मून, उसका भी बताएंगे अभी। तो ये था एक अलग मैटर से। अच्छा, प्लूटो को क्यों हटा दिया गया भैया? यहाँ तक ना यूरेनस के बाद इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, इनको प्लेनेट बोला जाता है, एक्सटर्नल प्लेनेट। इस सौरमंडल के इन लोग एक्सटर्नल में है, बाहर में है, इन लोग के इंटरनल बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे सूर्य का रोशनी आ पाता है बृहस्पति तक अच्छे से, 4 तक ही, बृहस्पति तक भी अच्छे से नहीं जाता है। बृहस्पति के बाद इधर जाने के बाद सब अंधेरा अंधेरा लौटने मतलब दिखने लगता है। वैसे प्लूटो था नेपच्यून से भी दूर, नेपच्यून पर अभी भी अंधेरा रहता है, वहाँ पे दिन होता ही नहीं। तो प्लूटो ये भी था, तो ये जब था प्लूटो बेटा, तो प्लूटो गया ओने। अब प्लूटो के वैज्ञानिक देख रहा है कि भाई तोरा क्या हुआ है, तो वो तो घूम रहा है, चिल्ला रहा होगा होने से, कुछ है ये नहीं। तो कह रहा है कि भाई वो पता नहीं चल रहा है घूम रहा है कि क्या कर रहा है। तो बोला कि जा, तोरा ग्राम में नहीं हम लोग रखेंगे, तू जाओ, तू सोलर मेंबर से बाहर है, ठीक है, तू सोलर सिस्टम से बाहर है, ऐसे। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं पृथ्वी की ओर। किधर? पृथ्वी की ओर। ये जो मानना था, कुछ वैज्ञानिकों ने इसको बोला कि नहीं ये ढकोसला है, ये चीज़ ऐसे हमारा पृथ्वी का निर्माण एंड सभी ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ होगा। लेकिन सच्चाई हम लोग कैसे मान सकते हैं? बिकॉज हम लोग का जन्म कब हुआ है? 2003-2 में सबका जन्म हुआ है, ओके। तो कहाँ से बता सकते हैं? अब देखिएगा, एक और वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हाँ, उसी बात को समर्थन देते हुए कि टुकड़ा हुआ होगा, छोटे छोटे बन गया होगा। लेकिन अब ओनली हम पृथ्वी की बात करते हैं, क्योंकि आप सोलर सिस्टम का डिमांड करोगे, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप कमेंट सेक्शन में बताना है। सोलर सिस्टम पढ़ाइए तो बेसिक पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें हम देख लेते हैं कि पृथ्वी का निर्माण हमारा कैसे हो रहा है। तो पृथ्वी के निर्माण के पीछे का कहानी है कि जिस प्रकार से निहारिका का नाम सुने ना अभी आप लोग ने, नेबुला, निहारिका का नाम सेम वैसे ही कांड होता है यहाँ पे कि नेबुला बोला कि भैया ठीक है, सूर्य के अगल बगल सब कुछ टूटा नहीं है, सब चीज़ टूटा तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वही सब चीज़ का हुआ कि ऐसा जगह में बंट गया, फिर इतना बड़े बड़े एक एक के निर्माण नहीं हो गया कि तोरा अपना नाम दे दिया, ऐसे नहीं हुआ। क्या हुआ? एक और वैज्ञानिक आते हैं, बोलते हैं कि नेबुला का निर्माण होता है। कैसे? कि जब भी टुकड़ा हुआ तो ऐसा तो नहीं कि 8 को खाली टुकड़ा हुआ होगा, बड़ा सा वस्तु का 8 को टुकड़ा थोड़े होगा, छोटे छोटे भी होगा। तो उन्होंने बोला कि जो छोटे छोटे है ना, उसको उल्का पिंड बोलो, क्षुद्र ग्रह बोलो, उसी को बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में एस्ट्रॉयड मतलब कहा जाता है, एस्ट्रॉयड। तो बोला कि जो एस्ट्रॉयड की संरचना एक जैसी है, वो अचानक से बोल दिया कि आजा, तू हमरे जैसन है, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, सब लोग आजा, ऐसे करके। तो सभी ग्रह वैसे ही किए। जैसे शुक्र के बारे में बताया ना, अभी कार्बन डाइऑक्साइड आता है, बोला कि चल तेरा पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला चीज़ है, चल तू आजा 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 आजा, तो पूरा ग्रह बन गया ऐसे। नेबुला बादल बना के निहारिका द्वारा हमारा पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। लेकिन एक सस्पेंशन है कि ऐसे ही करके सभी गैसों का निर्माण होता है निहारिका द्वारा। कि निहारिका द्वारा कैसे कि एक ही प्रकार की संरचना है, तो वो बादल के रूप में आ जाएंगे, और बादल के रूप में जैसे ही आ जाएंगे तो उन लोग एक प्लेनेट के रूप लिया था इस प्रकार से। लेकिन प्लेनेट क्या इतना बड़ा एक साथ ही बन गया होगा? नहीं। क्यों नहीं बना होगा? नेबुला मीन्स आपको पता होनी चाहिए क्या है, निहारिका। क्या एक ही साथ बन गया होगा? नो। कैसे बना होगा बताते हैं आपको बहुत अच्छे से। कि स्टार्टिंग में वो चीज़ जो था पृथ्वी का निर्माण, एक चीज़ बताते हैं वैज्ञानिक लोग, शुरू में पृथ्वी गैस का गोला था। क्या था? गैस का गोला। अब इसके पास पदार्थ का टुकड़ा नहीं होगा, गैसे का टुकड़ा होगा। कभी भी हम बड़ा बड़ा जो टुकड़ा बोल रहे हैं ना, तो बिग बैंग सब जगह पे हो रहा है। तो बिग बैंग मतलब बड़ा सा विस्फोट हो रहा है। तो बिग बैंग वाले में आपको ये समझना है कि केवल गैस है, कुछ भी ठोस वहाँ पे अभी नहीं हुआ है। ऐसे जैसे कि बताया ना अभी कि यहाँ पे क्या था, CO2 था। तो CO2 क्या है? गैस है। वास्तविक सी बात है कि ठोस है नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन संरचना थोड़ा मिट्टी उठी है पृथ्वी जैसी, वो बाद में बना, उसको बताते हैं अभी। उसी को पढ़ना है, क्रम बाई क्रम अस्तित्व सेल विज्ञान, ये सब कुछ पढ़ना है। अब देखिएगा, गैस से हमारा पृथ्वी अचानक से या तो द्रव रूप में आता है और द्रव और ठोस अवस्था में आता है। समझ में आ गया? द्रव से ठोस में नहीं आया है। स्टार्टिंग में तो गैस था, लेकिन बहुत बड़े संलयन के बाद, बहुत बड़े लंबे संघर्ष के बाद द्रव और ठोस अवस्था में हमारा पृथ्वी आता है। कैसे? स्टार्टिंग में जब बना तो वो टुकड़ा भी क्या था? हीलियम का ही था। किस चीज़ का था? हीलियम का। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में कुछ भी चीज़ निर्माण होता था तो वो हीलियम, जैसे तारों के निर्माण में भी हीलियम से हाइड्रोजन से हीलियम, तो हाइड्रोजन से हीलियम, तो वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन ही होता है, यहाँ पर भी क्या होते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से क्या हो जाते हैं ये भी संलयन के बाद हीलियम में। किस चीज़ में? हीलियम में। बहुत लंबे समय के बाद इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? संलयन। ऐसे भी तारों का निर्माण ऐसे ही हुआ था।
लेकिन छोटा सा ग्रह है तो उसके पास तारा नहीं है। तारा हम लोग कब बोलेंगे, उसके पास अपनी टेम्परेचर भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ तो उसके पास नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोजन हीलियम समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देखिएगा हीलियम से अब ठोस कैसे बना। तो जो पृथ्वी का जो नीचे वाला जो परत था तो हीलियम तो बन गया, लेकिन अब समझिएगा कि वो जो वस्तु का जब अखबारी में लिया था सबको कि तू भी आजा तू भी आजा, तो सूर्य ताक रहा था कि बेटा तू क्या कर रहा है ना, हम सब देख रहे हैं, थोड़ा पर गर्मी हम देबे करेंगे। गर्मी इस पर भी और अभी भी है कि पृथ्वी पे कुछ भी एक्टिविटी हो गर्मी तो आता ही है, तो वही गर्मी हुआ। तो हीलियम से धीरे धीरे वे गैस जो हैं पानी नहीं बन रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर था तो क्या बन रहे थे, निकेल और लोहा जैसे पदार्थ बन रहे थे, निकेल और लोहा जैसे पदार्थ बन रहे थे। समझ में आ गया? मीन्स जितना ठोस हो सकता है पूरे जीवन में अंदर उतना ठोस ठोस चीज़ निर्माण कर रहे थे। कौन? हीलियम ये सब सब बदल रहा था, तब बना इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, निकेल को। निकेल और लोहा की संरचना पहले बनता है ठोस अवस्था में। अब देखिएगा गैस से ठोस अवस्था में कैसे आ रहा है धरती। इसके बाद अब देखिएगा, अब इस ये तो ताक रहा है बेटा कि तुम जहाँ ही जाओ ना सब पर हम रिएक्शन करेंगे। आग तो है, हीलियम भी बचा हुआ है, अभी हीलियम भी है, पूरी तरीके से निकेल लोहा में नहीं बदला है, जो बदल रहा है उस पर भी रिएक्शन कर रहा है कि तो कुछ कर तो नहीं, सब पर हम प्रभाव दबाएंगे। हीलियम पर भी ये रिएक्शन कर रहा है सूर्य का प्रकाश, निकेल पर भी कर रहा है, लोहा पर भी कर रहा है। उसके बाद एक और तत्व बना दिया, उसको बोलते हैं सिलिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन बोलते हैं और मैग्नीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम जैसे धातु अब बना लगा हम, लेकिन ले इतना लगा बनाने। सूर्य बोला कि तुम लोग अब एगो था ना हीलियम तो नहीं मान रहा था, एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो, पाँचों पर हम सूर्य का प्रकाश देंगे, पाँचों दे दिया। बोला कि ले बेटा पाँचों पर अब लगा रिएक्शन करने, अभिक्रिया करने लगा। तो हीलियम पर भी, निकेल पर भी, लोहा पर भी, सिलिकॉन पर भी, मैग्नीशियम पर भी, सब पर लगा करने। सब पर करने के बाद ही क्या किया, अब बना दिया धीरे धीरे स्थल मंडल। क्या बना दिया? स्थल मंडल। लेकिन अभी स्थल मंडल इतनी आसानी से नहीं बन सकता, ये भी उतनी आसानी से नहीं बना था जितनी आसानी से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको लॉजिक समझना है, आपको लेयर्ड पेट्रोलॉजी पढ़ना है, लेयर्ड रॉक साइंस पढ़ना है। ओके चलिए, तो इस प्रकार से निर्माण हुआ। अब आप एक चीज़ सोचिएगा, क्या कभी हम गोलका वाला पृथ्वी बनाए थे? ऊपर में बताते हैं कि ई था ऐसे बताया है ना, ऊपर में क्या था ये, नीचे क्या था मेंटल, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। इसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, इसको तो मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में प्रवार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवार। इसको आप जान ही रहे हैं, क्या बोलते हैं? परपट्टी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। लेकिन इसका नाम अब आप समझिए, सियाल कहते थे इसको सीमा कहते थे, इसको नीफे कहते थे। अब समझ में आया लॉजिक आपको कि नीफे मतलब निकेल और फेरस, निकेल और फेरस मतलब लोहा, सीमा और मैग्नीशियम। समझ में आ गया? सिलिकॉन और एल्युमिनियम अब कैसे बना एक समझिए। अब देखिए आपके धरती का इतना निर्माण हो गया है, आपके धरती का इतना निर्माण हो गया है, ऊपर का अब स्थल मंडल निर्माण करना है, उसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आगे आपको बेसिक समझ में आ गया। क्लास बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन इतना बेसिक दुनिया की संरचना करके सब पढ़ा दे, बड़ा मज़ा आया मेरे को। आपको कैसा लगा पढ़ने के बाद? क्योंकि एक होता ना, एक टॉपिक हम पढ़ा दिए तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आज कोचिंग क्लासेस अभी खाली है एंड ये वीडियो आपका रात में शूट हो रहा है। तो थोड़ा तेज़ बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि अगल बगल का नींद खराब हो सकता है सभी का, कोचिंग अकेला है यहाँ पे। तो समझ में आ गया। अब इस चीज़ का हमको करना है निर्माण कर दे क्या? समय देख लेते हैं उसके बाद। तो चलिए, थोड़ा सा हमारे पास अभी 15 मिनट का समय है, उसको भी हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, निर्माण कर ही देते हैं। कैसे कैसे निर्माण हुआ भाई उसको भी। अब जो है ये बोलेगा कि ये सब करो, क्या करो, ये सब करो। अब आपसे हम बोलते हैं कि पेट्रोलॉजी का वीडियो आपने देखा है, उसमें एक चट्टान आता है, आग्नेय चट्टान। क्या आता है? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। उसमें आप देखिएगा आग्नेय चट्टान किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, लिखे हुए हैं मैग्नीशियम से, सिलिकॉन से, लोहा से, सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो वैसे ही अब आप समझिएगा, ऊपर से कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है तो नीचे मैग्मा बन रहा था। मैग्मा मान लीजिए इसका तो अभी निर्माण नहीं हुआ है, तो रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ तो बनबे करेगा, रिएक्शन करेगा तो उन सभी चीज़ों से हमारा किस चीज़ का निर्माण होता है,
अभी यहाँ पे पानी नहीं है धरती पे, केवल ठोस चीज़ है। क्या है? पानी नहीं है। तो उन सभी चीज़ों से हमारा बड़े बड़े तत्वों का नाम, बड़े बड़े चट्टानों का निर्माण हो रहा था। उसको तो बोलबे करते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान केवल मैग्मा से बनेगा तो उसी को हम नहीं बोलते हैं। जो मैग्मा से केवल बनता है उसको हम लोग ग्रेनाइट बेसाल्ट कहते हैं, वो अलग मैटर हो गया, ठीक है। लेकिन आग्नेय चट्टान का थोड़ा सा रिकॉर्ड अलग है। आग्नेय चट्टान में एक चीज़ और आता है कि सूर्य का जो रोशनी आ रहा था तो ये भी तो आग ही था ना, ये भी क्या था? आग था। ये सब जो था ये सबसे रिएक्शन करके आग्नेय चट्टान बनता था, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता था। क्या होता था? बहुत ज़्यादा कठोर। अभी धरती पे जीवन कुछ भी ना आया है। पृथ्वी क्या है? हलचल उलचल कर रहा है। मान लीजिए इतना टेम्परेचर सब बौखला गया होगा कि यार हम लोग घर में 2 आदमी हैं, बाहर से इतना गर्मी है और मतलब लड़ रहा है इतना ताकत के साथ, हम लोग क्या करेंगे? तो सब बौखलाया हुआ है। बौखलाने के बाद ऐसे ही कर करके बहुत लंबे समय के बाद, चट्टानों के निर्माण के बाद हमारा होता है क्रस्ट यानी कि मेंटल का निर्माण। क्या बोल सकते हैं? स्थल मंडल का निर्माण। अब स्थल मंडल का निर्माण, तो जो अंदर में जो चट्टानवा बच गया था बड़े बड़े, वो सब बौखला के ऊपर फेंक रहा था, तो बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण हो गया। लाइक जैसे हम बोलते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ ज्वालामुखी से बना होगा, तो हम बोलते हैं नहीं भैया, यहाँ से बना है। ऑलरेडी जो पहले से बौखला रहा था ना, वो सब चीज़ जाकर बना हुआ है। तो पृथ्वी का जो संरचना था वो जियोड बना दिया, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ बना दिया। तो अगर आप पृथ्वी पर रह के पृथ्वी का आकार खोज रहे हैं तो उसका जियोड हो गया। यानी पृथ्वी के बाहर से अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है? गोला दिखता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी टॉपिक। अभी चट्टान के बारे में हमको पढ़ना है। आग्नेय चट्टान कैसे हुआ? कि सूर्य की गर्मी के कारण। अब क्वेश्चन है कि अब नीचे वाला के राहत मिला होगा, ये अब हमने ठीक है भैया, जो भी गर्मी पड़ रहा है ऊपर पड़ रहा है, नीचे नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो आई होप दैट इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की क्लास हम लोग कल पढ़ते हैं। अभी उसका टॉपिक क्या रहेगा मुझे खुद ही पता नहीं है, क्योंकि इसी को अभी और हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद अब तो लेयर्ड पेट्रोलॉजी में ही ढुकना है, मतलब अंदर ही कर जाना है, क्योंकि अब उसी में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब नॉर्मल चीज़ें हम लोग सब पढ़ लिए, बेसिक आपको आई होप दैट कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन कल के वीडियो में हम लोग पूरा चीज़ कंप्लीट करेंगे। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करना, एंड कुछ भी एनी डाउट्स आप हमें कंफर्म बता सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ लॉजिक सर आपने एग्जांपल को ये देना चाहिए था, वो चीज़ आप हमें बता सकते हैं। मिलता है किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।